ऑपरेशन तो हो गया, आधी जंग तो हमने जीत ली, लेकिन आधी अभी बाकी है। वो है टाके को बेनिशान ठीक करने की जंग। जैसा कि कभी देखते होंगे कि टाके ठीक होने के बाद भी काले या भूरे धब्बे या निशान रह जाते हैं। तो क्या किया जाए कि ये टाके बेनिशान ठीक हो सके? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेहत सुष्मिता में। आज हम लोग बात करेंगे कि ये टाके कैसे बेनिशान बने। तो चलिए बात करते हैं। टाके या स्टिचेस वो होते हैं जैसे कि जो ऑपरेशन के दौरान घाव को भरने के लिए लगाए जाते हैं, आपको धागे के द्वारा या फिर आपको स्टेपलर के द्वारा। तो इन टाकों को कैसे बेनिशान भरना है, तो चलिए पॉइंट पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको उनको इन्फेक्शन से बचाना है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको क्या करना है, 7 से 10 दिन बाद आपको घर भेज दिया जाता है। अब घर भेज दिया जाता है तभी भी ड्रेसिंग लगी होती है, तो आपको उस ड्रेसिंग को हटानी नहीं है, अपने गंदे हाथ वहां पर नहीं ले जाने हैं और बार बार ड्रेसिंग खोल के नहीं देखना है कि टाके ठीक हो रहे हैं, कैसे नहीं है। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। एंड दूसरी पॉइंट कि अगर आपको लग रहा हो कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, जैसे कि 15 दिन बाद आपने ड्रेसिंग खोल दी है, 15 दिन से 1 महीने बाद आपने ड्रेसिंग खोल दी है, अब वो टाके अपने आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन तो कहीं आपको लग रहा है कि कहीं से पस आ रहा है या फिर कहीं से डिस्चार्ज हो रहा है या फिर लालिमा लग रही है, दर्द बहुत ज्यादा है, तो आपको डॉक्टर से सही समय पर संपर्क करने की जरूरत है। एंड तीसरी अगर पॉइंट की बात दें तो आपको अच्छा सा डाइट लेना है। डाइट में आप प्रोटीन रिच फूड लीजिए, जैसे कि आप अंडे खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, वहीं पे आप विटामिन सी जैसे कि आप संतरे या फिर नींबू ऐसी थोड़ी खट्टी चीजें भी खा सकते हैं। और साथ ही में आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लेकर के पानी ज्यादा पीजिए। आप चावल कम खाइए, रोटी कम खाइए, लेकिन पानी आपके डाइट में कम से कम 10 से 12 ग्लास होना चाहिए। सही मात्रा में पानी पीने से आपके घाव जल्दी भर सकते हैं। वहीं अगर चौथे पॉइंट की तरफ बात करें तो मूवमेंट बॉडी में होना चाहिए। एक जगह बैठे नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हो गया है तो एक जगह बैठे रहें या दिन दिन भर सोए रहें। देखते होंगे हम लोग हॉस्पिटल में भी ऐसा बोलते रहते हैं पेशेंट को कि थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा टहल के आइए, थोड़ा सा घूम के आइए। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे सर्कुलेशन बॉडी की अच्छी होती है, इससे आपके वुंड अच्छे तरीके से हील होते हैं, ठीक होते हैं। तो जरूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा चलते फिरते टहलते रहिए, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि 2-3 किलोमीटर आपको चलना है, ये नहीं करना है कि ज्यादा नहीं चलना है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है और स्टूल या पीढ़े पे नीचे नहीं बैठना है। आपको कुर्सी पे बैठना है या फिर तखत पे बैठना है, मतलब अपने से समतल पे बैठना है जहाँ पे आप आसानी से बैठ जाएं। नीचे आपको होके नहीं बैठना है। आपको अपनी मेडिसिन पूरी लेनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 15 दिन बाद 20 दिन तक बस ऑपरेशन हो गया तो क्या जरूरत है दवाई खाने की, अब तो घाव अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा लेना है। जितने दिन भी डॉक्टर ने दवा बोला है, 21 दिन या फिर 25 दिन, जितने दिन भी कहा गया है, आपको अपनी दवाएं पूरी लेनी है। इससे आपका घाव जल्दी भरेगा और आसानी से भरेगा। कुछ बातों का, इन कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है और कुछ ऐसी गलतियां जो आपको हरगिज नहीं करनी है, जैसे कि अपने घाव को खुजलाना नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं देना है। अगर कुछ ज्यादा खुजली हो रही है तो अपने डॉक्टर से दिखाना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा अच्छे तरीके से, तो आपको डॉक्टर से बोल के कोई लैक्टोलोज जैसा कोई दवा लिखवानी है जिससे आपका पेट साफ हो और आप जोर ना लगाइए। अब बात आती है कि टांके कितने दिन में कटते हैं या फिर टांके कितने दिन में ठीक होते हैं। तो जनरली हम 7 से 14 दिन का समय लेकर के चलते हैं कि 7 से 14 दिन के अंदर टांके ठीक हो जाते हैं और टांके कट जाते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपके टांके नहीं भरे हैं, टांके खुल गए हैं या फिर ऐसी कोई समस्या आती है, तभी ये दिन बढ़ते हैं। नहीं तो 7 से 14 दिन में टांके अच्छे तरीके से ठीक हो जाते हैं और वो कट जाते हैं। तो ऑपरेशन बस हॉस्पिटल में होता है, असली रिकवरी तो घर पे होती है। आपके घर पे जितने भी लोग हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर पे किसी की सर्जरी हुई है तो जरूरी है कि उसकी रिकवरी में हेल्प करने की, उसके डाइट का, खान पान का विशेष ध्यान रखने की और साफ सफाई का भी आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों में जिनका ऑपरेशन हुआ है या फिर होने वाला है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।